जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुनिया, हालात, किस्मत? नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारी बेकाबू जुबान। क्योंकि तलवार का जख्म भर जाता है, लेकिन जुबान का जख्म इंसान को जिंदगी भर याद रहता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें सच में खुद को बदलना है, जीतना है, कामयाबी की ऊंचाई छूनी है, तो इन 10 जगहों पर अपनी जुबान को बंद रखना सीखो। क्योंकि जो इंसान अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। पहली जगह, गुस्से में। गुस्सा ये वो आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। ये वो जहर है जो जुबान से निकलकर सबसे पहले तुम्हारी इज्जत को खा जाता है। लोग सोचते हैं गुस्से में चिल्लाना, गालियां देना, हाथ उठाना ताकत है, लेकिन सच्चाई ये है कि गुस्से में इंसान अपनी असली कमजोरी दिखा देता है। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है। और जब बुद्धि अंधी हो जाए तो इंसान अपनी ही कब्र खोदने लगता है। सोचो, कितने रिश्ते सिर्फ गुस्से के एक पल में टूट जाते हैं। कितनी नौकरी, कितने मौके सिर्फ एक गलत शब्द बोल देने से हाथ से निकल जाते हैं। कितने लोग गुस्से में वो बोल देते हैं जो जिंदगी भर पछतावा बनकर उनका पीछा करता है। लेकिन याद रखो, गुस्से में चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है, वो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। एग्जाम्पल सोचो, समंदर पर कितनी ही आंधियां क्यों ना आए, समंदर कभी उफान में अपनी गहराई नहीं भूलता। वैसे ही मजबूत इंसान वही है जो गुस्से की आंधी में भी अपनी चुप्पी की गहराई बनाए रखता है। चुप रहना मतलब डरना नहीं, चुप रहना मतलब अपनी ताकत बचाकर सही जगह इस्तेमाल करना। क्योंकि शेर शिकार करने से पहले चुप रहता है, और जब दहाड़ता है तो पूरी जंगल कांप उठता है। याद रखो, गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। लेकिन गुस्से में चुप्पी तुम्हें सोचने का वक्त देती है, तुम्हें खुद पर काबू करने की ताकत देती है, और तुम्हें जीत दिलाती है। तो अगर खुद को बदलना है तो सबसे पहले ये सीखो, जब गुस्सा आए तब चुप रहना। क्योंकि वही चुप्पी तुम्हें बर्बादी से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाएगी। दूसरी जगह, सफलता से पहले शोर करना। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं जानते हो? सपना देखने के बाद वो हर किसी को बताने लगते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा प्लान ये है। लेकिन सच ये है, दुनिया सपनों पर तालियां नहीं बजाती, दुनिया सपनों का मजाक उड़ाती है। जब तक तुमने कुछ पाया नहीं, लोग तुम्हारे विजन को सीरियस नहीं लेंगे। चाणक्य कहते हैं, अधूरी सफलता का शोर मत मचाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी, बल्कि तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। सोचो, अगर बीज जमीन से बाहर आने से पहले ही अपनी जड़ें सबको दिखा दे, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। क्योंकि बाहर की हवा, बाहर का तूफान उसे जड़ें जमाने से पहले ही तोड़ देगा। वैसे ही जब तुम अपनी मेहनत से पहले अपने सपने सबको बता देते हो, तो लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे। अरे तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं। तेरे जैसे हजारों लोग कोशिश कर चुके हैं। और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे टूटने लगेगी। याद रखो, सफलता की सबसे पहली शर्त है चुप्पी। अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने गोल्स को छुपा कर रखो, जब तक कि वो हकीकत न बन जाए। क्योंकि भीड़ सपनों पर नहीं, नतीजों पर तालियां बजाती है। जब तक तुम प्रोसेस में हो, तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट लेकर खड़े हो गए, उसी भीड़ का हर इंसान तुम्हें सैल्यूट करेगा। देखो, बादल गरजते बहुत हैं, लेकिन बरसते कम हैं। और वही बादल सबसे भारी होते हैं जो बिना शोर किए चुपचाप बरसते हैं। तो अगर सच में खुद को बदलना है, तो ये सीख लो, सपनों को पूरा होने से पहले मत बताओ। क्योंकि अधूरा सपना लोगों के तानों में खो जाता है, लेकिन पूरा सपना इतिहास बन जाता है। तीसरी जगह, अपनी कमजोरी, योर वीकनेस। दुनिया सुनने के लिए नहीं बैठी, दुनिया फायदा उठाने के लिए बैठी है। आज अगर तुमने अपनी कमजोरी, अपना डर, अपना दर्द किसी को बता दिया, तो यकीन मानो, वो लोग तुम्हें संभालेंगे नहीं, बल्कि उसी को हथियार बनाकर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी वही बताता है जिसे अपनी हार मंजूर हो। क्योंकि जिस दिन दुश्मन को तुम्हारे डर का पता चल गया, उस दिन तुम्हारी हार तय है। सोचो जरा, एक सैनिक अगर अपनी ढाल में दरार खुद ही बता दे, तो दुश्मन सबसे पहले उसी जगह वार करेगा। वैसे ही अगर तुमने अपनी लाइफ की वीकनेस किसी को बता दी, तो कल वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। असली ताकत क्या है जानते हो?
असली ताकत है अपने घाव पर भी मुस्कुराना, अपनी चोट को भी दुनिया के सामने छुपाना। क्योंकि जो इंसान अपनी तकलीफ को भी हंसकर सह सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। याद रखो, लोग तुम्हें तब तक पूछेंगे जब तक तुम मजबूत हो, लेकिन जिस दिन तुमने अपना डर, अपना राज खोल दिया, उस दिन तुम उनके लिए एंटरटेनमेंट बन जाओगे। इसलिए अपनी कमजोरी हमेशा छुपा कर रखो। उसे सिर्फ दो जगह बताओ, या तो अपने भगवान को या उस इंसान को जो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा चाहता हो। बाकी दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराकर खड़े रहो, क्योंकि मजबूत वही कहलाता है जो अंदर से टूटकर भी बाहर से चट्टान जैसा दिखे। याद रखो, कमजोरी दिखाना आसान है, लेकिन कमजोरी छुपाना ही असली शक्ति है। और जो इंसान ये कला सीख गया, वो हारते हारते भी जीत जाता है। चौथी जगह, दान करते समय वाइल डोनेटिंग। आज के जमाने में लोग अच्छा काम भी दिखावे के लिए करते हैं। कोई सेल्फी खींचता है, कोई वीडियो बनाता है ताकि दुनिया कहे वाह ये कितना दानी है। लेकिन असली दान वो है जो चुपचाप किया जाए, जो किसी कैमरे में नहीं बल्कि सिर्फ भगवान की नजरों में दर्ज हो। चाणक्य कहते हैं, दिया हुआ दान अगर दिखावे के लिए है तो वो दान नहीं, सौदा है। सोचो, अगर किसी भूखे इंसान को खाना देकर तुमने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो उस पल तुम्हारी नीयत बदल गई। वो मदद नहीं रही, वो पब्लिसिटी बन गई। याद रखो, जिस दान को तुम दुनिया को दिखाओगे वो तुम्हारी ईगो को बड़ा करेगा, लेकिन जिस दान को तुम छुपाओगे वो तुम्हारी आत्मा को बड़ा करेगा। एग्जाम्पल, सूरज हर दिन रोशनी देता है, लेकिन कभी ये शोर नहीं मचाता कि देखो मैंने रोशनी दी। नदी हर पल पानी देती है, लेकिन कभी गर्व से नहीं कहती कि मैंने तुझे प्यासा नहीं रहने दिया। वो देते हैं और चुप रहते हैं। यही असली दान है। चुपचाप दिया गया दान न केवल उस इंसान की मदद करता है जिसे जरूरत है, बल्कि तुम्हारे कर्मों की किताब में ऐसा पुण्य जोड़ता है जो कभी मिटता नहीं। याद रखो, दुनिया को दिखाने के लिए दान करना आसान है, लेकिन भगवान को दिखाने के लिए दान करना ही असली चुनौती है। और जो इंसान ये कला सीख गया, उसका नाम लोग नहीं बल्कि समय याद रखता है। इसलिए अगर खुद को बदलना है तो ये सीख लो, दान करो, मदद करो, लेकिन ऐसे कि तुम्हारा बायां हाथ भी न जाने कि दायां हाथ क्या दे रहा है, क्योंकि वही दान तुम्हें इंसान से देवता बना देता है। पांचवी जगह, रिश्तों की लड़ाई में। जिंदगी में सबसे कीमती क्या है? पैसा, शोहरत, मकान? नहीं, सबसे कीमती हैं रिश्ते। लेकिन अफसोस, इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती कहां करता है जानते हो? वो अपनों से लड़ाई के वक्त अपनी जुबान का जहर खोल देता है। चाणक्य कहते हैं, गैर से लड़ाई जीतकर भी इंसान संभल सकता है, लेकिन अपनों से लड़ाई हारकर कभी नहीं संभल सकता। सोचो जरा, कितने घर सिर्फ एक गुस्से भरे शब्द से बिखर जाते हैं। कितनी दोस्तियां एक पल की तलखी में हमेशा के लिए टूट जाती हैं। कितने रिश्ते बरसों का साथ देकर भी एक गलत वाक्य सह नहीं पाते। याद रखो, अपनों से लड़ाई में जीतना असली जीत नहीं है, क्योंकि अगर तुम बहस जीत भी गए तो रिश्ते हार जाओगे, और जब रिश्ते हार जाते हैं तो जीत का कोई मतलब नहीं बचता। एग्जाम्पल सोचो, अगर घर की छत पर दरार आ जाए तो पूरी इमारत खतरे में होती है। वैसे ही जब रिश्ते में दरार पड़ती है तो पूरा परिवार टूट जाता है। इसलिए जब भी अपनों से झगड़ा हो तो चुप रहना सीखो। चुप्पी रिश्ते को बचा लेती है, लेकिन जुबान का जहर उसे खत्म कर देता है। असली ताकत ये नहीं कि तुम झगड़े में सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाओ। असली ताकत ये है कि तुम चुप रहकर भी रिश्ते को जिंदा रखो, क्योंकि रिश्ते बचाने वाला ही असली योद्धा होता है। याद रखो, पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, नाम खोकर इंसान दोबारा बना सकता है, लेकिन अगर रिश्ता खो दिया तो पूरी उम्र पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। तो अगर खुद को बदलना है तो ये सीख लो, अपनों के झगड़े में चुप रहना, क्योंकि अपनों को हारकर जीतने वाला जिंदगी में कभी सच में नहीं जीतता। छठी जगह, ज्ञान बांटते समय वाइल शेयरिंग। जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है, हर कोई तुम्हें सुनने के लिए नहीं बैठा। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें टोकने, हंसने और गिराने के लिए बैठे हैं। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वही बांटो जहां उसका मूल्य समझा जाए, वरना वो ज्ञान नहीं रहता, वो मजाक बन जाता है। सोचो, अगर तुम हीरे किसी ऐसे इंसान को दे दो जो उसकी कीमत नहीं जानता, तो वो उसे खिलौना समझकर फेंक देगा। वैसे ही अगर तुम अपना ज्ञान हर जगह बांटते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें ओवर स्मार्ट कहकर हंसेंगे। याद रखो,
ज्ञान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हर जगह दिखाना नहीं होता, बल्कि सही समय पर इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल, शस्त्र, हथियार हमेशा म्यान में छुपा कर रखे जाते हैं, क्योंकि अगर तुम हर जगह तलवार लहराओगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। लेकिन जब तलवार सही वक्त पर निकाली जाती है तो पूरी जंग जीत ली जाती है। वैसे ही असली समझदार वही है जो अपने ज्ञान को हर जगह नहीं उंडेलता, बल्कि सही समय और सही इंसान पर इस्तेमाल करता है। और एक बात याद रखो, लोग सलाह वही सुनते हैं जिसे वो इंसान अपनी लाइफ में फॉलो करता हो। अगर तुम खुद नॉलेज को जी नहीं रहे और सिर्फ दूसरों को ज्ञान दे रहे हो तो वो नॉलेज किसी के काम का नहीं। इसलिए जहां लोग सच में सीखना चाहते हैं, जहां इंसान सच में बदलना चाहता है, वहां अपना ज्ञान बांटो। लेकिन जहां लोग सिर्फ हंसने और टोकने के लिए बैठे हों, वहां चुप रहो, क्योंकि चुप्पी तुम्हारी इज्जत बचा लेगी, लेकिन बेवक्त का ज्ञान तुम्हें छोटा कर देगा। याद रखो, ज्ञान समंदर की तरह है, गहरा, शांत और गंभीर। जितना गहरा होगा उतना ही कम शोर करेगा, और वही इंसान सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है, जो अपने ज्ञान को शोर नहीं बल्कि रोशनी में बदलता है। 7वीं जगह, दूसरों के राज, अदर सीक्रेट्स। जिंदगी में इंसान के पास सबसे बड़ा खजाना क्या है जानते हो? पैसा, शोहरत, नाम नहीं, सबसे बड़ा खजाना है उसका राज। और जब कोई इंसान अपना राज तुम्हें बताता है तो समझ लो उसने तुम्हें सबसे कीमती चीज सौंप दी है। वो राज उसका विश्वास है, उसका भरोसा है। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग उस भरोसे को तोड़ देते हैं। जो बातें कानों तक रहनी चाहिए थीं, वो जुबान पर आकर बाजार में बिकने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों के राज खोल देता है वो कभी किसी का विश्वास नहीं जीत सकता। सोचो जरा, अगर कोई इंसान तुम्हें अपनी कमजोरी, अपना डर, अपनी कहानी बता रहा है तो वो इसलिए नहीं बता रहा कि तुम उसे दुनिया में फैला दो। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे तुम पर, और अगर तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया तो याद रखो, उसका राज भले ही दुनिया जान ले, लेकिन तुम्हारा चेहरा उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा। एग्जाम्पल, तिजोरी तभी तिजोरी कहलाती है जब वो राज छुपा कर रखे। अगर तिजोरी ही अपना ताला खोलकर सबको दिखाने लगे तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। वैसे ही इंसान तभी कीमती बनता है जब वो दूसरों के राज को तिजोरी की तरह संभाल कर रखे। याद रखो, दूसरों का राज संभालना सिर्फ उनकी इज्जत की बात नहीं, ये तुम्हारी कैरेक्टर की पहचान है। जो इंसान राज छुपा सकता है उसे पूरी दुनिया अपना समझती है, और जो इंसान राज खोल देता है उस पर कभी दोबारा भरोसा नहीं किया जाता। इसलिए अगर तुम्हें खुद को बदलना है तो ये सीख लो, दूसरों के राज को अपने दिल की तिजोरी में कैद कर दो। ना किसी से कहो, ना कभी इस्तेमाल करो, क्योंकि जो इंसान भरोसे को तोड़ता है उसका नाम कभी किसी की दुआओं में नहीं आता, लेकिन जो इंसान भरोसा निभाता है उसका नाम हमेशा दुआओं में जिया करता है। 7वीं जगह, दूसरों के राज, अदर सीक्रेट्स। जिंदगी में इंसान के पास सबसे बड़ा खजाना क्या है जानते हो? पैसा, शोहरत, नाम नहीं, सबसे बड़ा खजाना है उसका राज। और जब कोई इंसान अपना राज तुम्हें बताता है तो समझ लो उसने तुम्हें सबसे कीमती चीज सौंप दी है। वो राज उसका विश्वास है, उसका भरोसा है। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग उस भरोसे को तोड़ देते हैं। जो बातें कानों तक रहनी चाहिए थीं, वो जुबान पर आकर बाजार में बिकने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों के राज खोल देता है वो कभी किसी का विश्वास नहीं जीत सकता। सोचो जरा, अगर कोई इंसान तुम्हें अपनी कमजोरी, अपना डर, अपनी कहानी बता रहा है तो वो इसलिए नहीं बता रहा कि तुम उसे दुनिया में फैला दो, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है। और अगर तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया तो याद रखो, उसका राज भले ही दुनिया जान ले, लेकिन तुम्हारा चेहरा उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा। एग्जाम्पल, तिजोरी तभी तिजोरी कहलाती है जब वो राज छुपा कर रखे। अगर तिजोरी ही अपना ताला खोलकर सबको दिखाने लगे तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। वैसे ही इंसान तभी कीमती बनता है जब वो दूसरों के राज को तिजोरी की तरह संभाल कर रखे। याद रखो, दूसरों का राज संभालना सिर्फ उनकी इज्जत की बात नहीं, ये तुम्हारी कैरेक्टर की पहचान है। जो इंसान राज छुपा सकता है उसे पूरी दुनिया अपना समझती है, और जो इंसान राज खोल देता है उस पर कभी दोबारा भरोसा नहीं किया जाता। इसलिए अगर तुम्हें खुद को बदलना है तो ये सीख लो, दूसरों के राज को अपने दिल की तिजोरी में कैद कर दो। ना किसी से कहो, ना कभी इस्तेमाल करो, क्योंकि जो इंसान भरोसे को तोड़ता है उसका नाम कभी किसी की दुआओं में नहीं आता, लेकिन जो इंसान भरोसा निभाता है उसका नाम हमेशा दुआओं में जिया करता है।
8वीं आदत, धैर्य खो देना, लूजिंग पेशेंस। जिंदगी हमेशा तुरंत रिटर्न नहीं देती, पर यही गलती इंसान कर देता है। वह चाहता है कि बीज बोते ही अगले दिन फल मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा सपना, हर बड़ी मेहनत टाइम मांगती है। जो लोग धैर्य खो देते हैं, वो मंजिल के दरवाजे तक पहुंचकर भी पीछे लौट जाते हैं, जैसे कोई सोने की खान खोद रहा हो और आखिरी 2 फावड़े मारने से पहले हार मान ले। याद रखो, धैर्य सिर्फ इंतजार का नाम नहीं। धैर्य का मतलब है अपने सपनों पर भरोसा रखना, अपने संघर्ष पर यकीन रखना, और रास्ता कितना भी लंबा हो, चलते रहना। क्योंकि जो इंसान धैर्य रखता है, वो दुनिया की किसी भी ताकत को हरा सकता है। आदत 9, हमेशा परफेक्ट बनने की चाह। जिंदगी कोई इंस्टाग्राम फीड नहीं है जहां सब कुछ परफेक्ट दिखाना पड़ता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग परफेक्शन के चक्कर में अपनी जर्नी ही खराब कर देते हैं। हर काम में परफेक्ट होने की कोशिश, हर स्टेप पर 100% एक्यूरेसी, ये सब एक भारी बोझ बन जाता है। याद रखो, परफेक्शन एक इल्यूजन है। अगर तुम हर बार सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करते रहे, तो शायद कभी शुरुआत ही ना कर पाओ। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इम्परफेक्शंस के साथ भी एक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन निकाला तो उसमें बहुत सी कमी थी, लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया कि जब तक परफेक्ट ना हो जाए तब तक लॉन्च ना करूं। उन्होंने एक्शन लिया, फिर धीरे धीरे सुधार किया। यही प्रिंसिपल हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। स्टार्ट इम्परफेक्ट, इम्प्रूव ऑन द वे। सीख यही है, परफेक्ट बनने की चाह छोड़ो, प्रोग्रेस पर फोकस करो। लोग परफेक्ट इंसान को एडमायर नहीं करते, लोग उस इंसान को एडमायर करते हैं जो गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। 10वीं आदत, अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है अधूरा ज्ञान, क्योंकि पूरा अज्ञानी तो सीख सकता है, लेकिन अधूरा जानकार हमेशा घमंड में रहता है। जरा सोचो, अगर किसी को दवा का आधा ज्ञान हो तो वो इलाज नहीं करेगा, हत्या कर देगा। अगर किसी को रिश्तों का आधा ज्ञान हो तो वो निभाएगा नहीं, तोड़ेगा। अगर किसी को बिजनेस का अधूरा ज्ञान हो तो वो अमीर नहीं बनेगा, कंगाल हो जाएगा। याद रखो, अधूरा ज्ञान इंसान को सबसे बड़ा मूर्ख बना देता है। या तो पूरा सीखो या बिल्कुल मत सीखो, क्योंकि आधा सच, आधी जानकारी और आधा विश्वास हमेशा जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाता है। असली ताकत है गहराई से सीखने में। किताबें पढ़ो, गुरुओं से सीखो, अनुभवों से समझो, क्योंकि जब ज्ञान पूरा होगा तभी तुम्हारी सोच भी पूरी होगी, और सोच ही इंसान की तकदीर लिखती है। याद रखो, जुबान को काबू में करना ही असली तपस्या है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम अपनी जुबान से खुद को बर्बाद करोगे या अपनी चुप्पी से साम्राज्य खड़ा करोगे। अगर तुम चाहते हो कि ये नीतियां तुम्हारी जिंदगी बदल दें, तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनो मत, अपनाओ।